हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो संडे स्पेशल क्लास में आज देखेंगे करेंट अफेयर्स 1 से लेकर 28 तारीख तक, मतलब सितंबर का पूरा देख लेंगे। तो चैनल पर नया है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नुआखाई नामक प्रसिद्ध फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। दूसरा, महिला को रोजगार देने के उद्देश्य से किस राज्य में महिला रोजगार योजना शुरू की गई है? तो बिहार में। तीसरा, अजय बाबू बल्लूरी हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। चौथा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को। अगला, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश कुमार को। अगला देखेंगे, धर्मवीर के साथ अन्य किसे विश्व का पैरा एथलीट चैंपियनशिप के लिए भारत का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? तो प्रीति पाल को। अगला, भारत में पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो नोएडा में। अगला देखेंगे नोएडा में किया जाएगा। अगला, साफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। अगला, भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में खोला गया है? तो गुजरात में। अगला, 25वें शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो चीन में। अगला, भारत में डाक विभाग डीजीपी को लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो मैप माई इंडिया के साथ। अगला, किस पर्यटन को आकर्षण सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 दिया गया है? तो केरल को। अगला, थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? फुमथम बेचायाचाई को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरुणाचल सेना में के किस राज्य ने युद्ध कौशल 3.0 बहु क्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 बहु क्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला, जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? तो आइसलैंड को। अगला देखेंगे, भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवाद का क्या नाम है? तो आदिवानी। अगला, राष्ट्रीय पोषक सप्ताह 2025 का आयोजन 1 सितंबर को से कब तक मनाया जाएगा? तो 7 सितंबर तक। अगला, भारत में राजमार्गों के आधुनिकीकरण के लिए किस राज्य में अपनी पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की है? तो गुजरात ने। अगला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है? तो एजुकेट गर्ल। अगला, 20 ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला, काजाकिस्तान का आयोजन 16वीं एशियाई निशानबाजी चैंपियनशिप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला। अगला, लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की गई है? तो हरियाणा में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की गई है? तो गूगल के साथ। अगला देखेंगे, भारत में सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला, कारखानों और विनिर्माण रोजगार में पहले स्थान पर है कौन? तमिलनाडु। विश्व नारियल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को। अगला देखेंगे क्वेश्चन, 1 सितंबर 2025 को शैक्षणिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां। अगला, 21वां युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो अमेरिका के बीच। अगला, भारतीय वायुसेना में रख रखाव किसे प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजीव घुराटिया को। अगला, डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। अगला, मिचेल स्टॉक किस टीम से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया? ऑस्ट्रेलिया। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है TCSA कल्याणी को। अगला, पाकिस्तान और चीन में लगी सीमाओं पर अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय सेना कितनी भैरव कमांडो बटालियन का गठन करेगी? तो 5।
अगला, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। अगला, ब्रिटिश संग्रहालय किस राज्य को 2027 तक 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र उधार देगा? तो असम को। अगला, 1 सितंबर 2025 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB का अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 8वां। अगला, महिलाओं के वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में निवेश दीदी का दूसरा चरण शुरू किया गया है? तो हैदराबाद में। अगला, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? तो विक्रम। अगला, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 4 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 सितंबर को किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? उज्बेकिस्तान में। अगला, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राजीत पुन्हानी को। अगला, बिहार राज्य की जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। अगला, भारत में 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों को 1000 ईच छात्रवृत्ति की पेशकश की है? अफगानिस्तान ने। अगला, आसिफ अली किस देश के खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो पाकिस्तान। अगला, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड दिया गया है? आहान रितेश प्रजापति को। अगला, कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहित देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कपास किसान। अगला देखेंगे, भारतीय रेलवे हाल ही में किस बैंक के साथ अपने कर्मचारी को बेहतर बीमा लाभ प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक। अगला, भारत में कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में भारतीय पहल को लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA की सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने वाली कंपनी कौन बन गई है? एयर इंडिया, SATA एयरपोर्ट सर्विस, AISTS। अगला, समावेश पर 8वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? तो शारजाह। अगला, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है? तो बिहार राज्य में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं को घोषणा की है? 45। अगला, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया है? IIT मद्रास को। अगला, नवगठित विश्व मुक्केबाजी के द्वारा आयोजित किया जाने वाला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का पहला संस्करण किस देश में शुरू किया गया है? यूनाइटेड किंगडम में। अगला, 20वीं वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की गई है? तो भारत में। अगला, अमित मिश्रा किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो क्रिकेट से। अगला, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सॉल्यूशन ABC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करुणेश बजाज को। अगला, भारत में 5 सितंबर को किस महान व्यक्ति को याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर याद में। अगला, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित पहले फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार का खिताब किसने जीता है? परवर बेंगटेट्स को। अगला, UNSPA इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कीर्ति सेनन को। अगला, सफाई कर्मचारी के लिए अन्नपूर्णा योजना कहाँ शुरू की गई है? तो बेंगलुरु में। अगला, फिलीपींस को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? तो फ्रांस। अगला, सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला, संयुक्त अरब में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल को। अगला, ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 में आयोजन भारत के किस देश के साथ मिलकर करेगा? तो श्रीलंका में। अगला, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बिहार राज्य में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो असम में। अगला, हाल ही में किसे खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल को। अगला, प्रो वी के गोकक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आनंद B पाटिल को। अगला, गई द चोला टाइगर एडवेंचर्स ऑफ सोमनाथ मंदिर किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? अमीश त्रिपाठी के द्वारा।
अगला, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने विशिष्ट परिस्थितियों में यूपीआई से जुड़े ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 10 लाख रुपया। अगला, जियो अरमानी कौन थे जिनका 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया? फैशन डिजाइनर थे। अगला, 27वां सरस आजीविका मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। अगला, सहमिता सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। अगला, किस राज्य ने भारत में पहली बार विज्ञान आधारित समुदाय संचालित सेना स्टेबिलिस का अनुमूलन किया गया है? केरल में। अगला, गगनचुंबी इमारत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 3 सितंबर को। अगला, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर केरेगुटा की पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन, 7 सितंबर को किस देश में 203वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ब्राजील में। अगला, किस देश के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों को प्रतिबंध लगाया गया है? तो नेपाल देश में। यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आयाना सबालेका ने। अगला, लेवी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आलिया भट्ट को। अगला, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? संदीप सिक्का को। अगला, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में। अगला, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी के ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? आईसीआई बैंक द्वारा। अगला, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल को। अगला, सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? दिल्ली में। अगला, बीडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। अगला, सभी कसाई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पेरिस में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2025 का कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अगला, अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली में। अगला, अनुतीन चान विराकुल को किस देश प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? थाईलैंड का। अगला, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, 102 वर्षीय कोचिकी अकुजावा किस देश के सबसे ऊंची और प्रतिष्ठित चोटी माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं? तो जापान के हैं। अगला, मदर मेरी कम टू मी नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? अनुरुधि रॉय द्वारा। अगला, आयोजित यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कलाज ने। अगला, शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दे दिया? तो जापान के प्रधानमंत्री थे। अगला, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। अगला, पर्यावरण संरक्षण दिवस को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी का सीएमडी नियुक्त किसे किया गया है? भूपेंद्र गुप्ता को। अगला, बिहार का आयोजित किए गए एशिया कप 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो भारत ने। अगला, दक्षिण कोरिया के गवांगडोउ में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुष की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अगला, 28वें एशिया टेबल टेनिस टीम ने चैंपियनशिप का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो उड़ीसा में। अगला, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? केजेएस ढिल्लन द्वारा। अगला, भारतीय रेलवे ने किस शहर में हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो चेन्नई में। अगला, 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ओरिजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? अन्नपूर्णा रॉय ने। अगला, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। अगला, भारत में CAFA नेशनल कप 2025 में ओमान को हराकर कौन सा पदक जीता है? तो ओमान।
अगला, विश्व व्यापार नेतृत्व के लिए केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनिस अहमद को। अगला, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो नेपाल ने। नेपाल के प्रधानमंत्री। किस राज्य ने अंतरिक्ष शहर को 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने। अगला, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? सीपी राधाकृष्णन को। अगला, नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मिलिंद सोनम को। अगला, मोहम्मद इरफान अली को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? गुयाना के। अगला देखेंगे, अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु में। अगला, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। अगला, भारत की पहली 51-50 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो चेन्नई में। अगला, 21वीं G20 समिट का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो अमेरिका में। अगला, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को। अगला, बेंगलुरु में आयोजित 74वीं इंटर सर्विस एथलीट चैंपियनशिप 2025 में किसने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? शिवम लोहकरे ने। अगला, फ्रांस के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सेबेस्टियन लेकोनून। अगला, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी में किसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान मिला है? तो इंदौर में। अगला, जपाड 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास निम्न में से किस देश में शुरू किया गया है? तो रूस में। अगला, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी निम्न में से किस राज्य में स्थापित की गई है? तो असम में। अगला, दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजाति में से एक विशाल अफ्रीकी घोंघा हाल ही में किस शहर में खोजा गया है? तो चेन्नई में। अगला, सशस्त्र बल द्वारा किस शहर संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन CCC 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो कोलकाता में। अगला, चर्चा में रही हिल्सा मछली निम्न में से किस देश की राष्ट्रीय मछली है? तो बांग्लादेश। अगला, भारत में पहले सूर्योदय महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला, पूरी तरह से सिरेमिक कचरे के बना अनोखी दुनिया का नामक दुनिया का पहला पार्क निम्न में से किस में बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला, किस देश ने पहली लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो यूक्रेन ने। अगला, शकरसन ठाकुर कौन थे जिनका 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? संपादक थे। अगला, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को। अगला, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला, महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जिसके लिए ICC ने विल टू विन अभियान शुरू किया है? भारत और श्रीलंका के बीच। अगला, डिफरेंट बट नो लेंस नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? अनुपम खेर द्वारा। अगला, नॉर्वे के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? जोनास गहर स्टोयर को। अगला, 11 सितंबर को किस देश में राष्ट्रीय स्मृति और देशभक्त दिवस मनाया जाता है? तो अमेरिका में। अगला, भारत में 11 सितंबर को मनाया जाने वाला दिग्विजय दिवस निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला, विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है तेजस्वी मनोज को। अगला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास इजेती को। अगला, अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किस देश में किया जाएगा? इथियोपिया में। अगला, आचार्य देवव्रत में को किस राज्य का राज्यपाल प्रभार दिया गया है? तो महाराष्ट्र का। अगला, 11 सितंबर 2025 को आचार्य विनोबा भावे की कौन सी जयंती मनाई गई? 130वीं। अगला, जांस्कर महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? लद्दाख में। अगला, विश्व डॉल्फिन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को। अगला, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी बन गई है? तो नमो भारत। अगला, अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू किया गया? अबू धाबी में। अगला, भारत की आभूषण व्यापार
को मजबूत करने के लिए किस शहर में SAEJEX 2025 की शुरुआत की गई है? तो जेदा। अगला, IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया गया है? दुबई में। अगला, हाल ही में किस शहर में रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है? तो उदयपुर में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक माहेश्वरी को। अगला, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित बिलीवर्स डिलेमा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अभिषेक चौधरी द्वारा। अगला, समुद्री पदचिह्न नामक भारत का पहला महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान किस शहर में शुरू किया गया है? मुंबई में। अगला, भारत की सबसे बड़ी हरित अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में विकसित किया जाएगा? उड़ीसा में। अगला, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरल मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया में। अगला, नेपाल के कार्यकारी प्रधानमंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सुशीला कार्की को। अगला, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 में किस देश में मनाया गया है? तो 13 सितंबर में। अगला, प्राचीन भारतीय पांडुलिपि की डिजिटीकरण और संरक्षण के लिए तेजी में लाने वाली पारंपरिक ज्ञान के प्रसार के लिए किसे ज्ञान भारतम पोर्टल से लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। डॉक्टर बीजी रोबोटिक सिस्टम पर परीक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? एम्स दिल्ली। अगला, चौथे तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया है? इटली में। अगला, विश्व आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गोवा में। अगला, सियाम भारत सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में किया गया है? तो थाईलैंड में। अगला, 11वें में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। अगला, डी लपांग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो मेघालय। अगला, भारत रत्न भूपेन हजारिका नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? अनुराधा शर्मा द्वारा। अगला, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA का निदेशक निम्न में से किसे किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार प्रजापति को। अगला, वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जापान में। अगला, अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। अगला, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एनफॉलसीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो भारत। अगला, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 63वां। अगला, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। अगला, 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो गांधीनगर में। अगला, तिरुमाला हिल्स और एरामिटी डिबालू किस राज्य में स्थित है जिन्हें यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? आंध्र प्रदेश। अगला, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक आयोग IEC का 89वीं आम बैठक GM किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो भारत में। अगला, भारत में जैस्मीन लेम्बोरिया ने लिवरपूल में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अगला, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर को। अगला, रिकी हैंट कौन थे जिनका 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया? मुक्केबाज थे। अगला, 2025 में आयोजित दिलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने। अगला, किस देश ने कोआला के कैनमाइडिया से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत में किस देश को हराकर डेविस कप 2026 का क्वालीफायर में स्थान
प्राप्त किया है स्विट्जरलैंड ने। अगला, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? अमित खरे को। अगला, भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन में आयोजित महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। अगला, पहला वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान और विकास सम्मेलन 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। अगला, उज्बेकिस्तान में आयोजित ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? वैशाली राम बाबू ने। अगला, किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो नेपाल ने। अगला, सविता भंडारी को किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो नेपाल में। द पान कश्मीर के संघर्ष की कहानी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ईप्सिता चक्रवर्ती द्वारा। अगला, विश्व बैंक के किसे पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कार्लोस फेलिप जेरामिलो को। अगला, गुरु शारदा हॉफमैन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया? भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला, पैसिफिक रिच 2025 XPR-25 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? तो सिंगापुर में। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के सबसे बड़े आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में। अगला, सर्वेश कुसेरे विश्व एथलीट चैंपियनशिप में किस इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? हाइप जंप। अगला, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? आनंद कुमार ने। अगला, फ्रीडम H सेन अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में। अगला, न्यायमूर्ति S सुंदर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मणिपुर उच्च न्यायालय का। अगला, विश्व ओजोन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। अगला, इंजीनियर उत्कृष्टता के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर ASME होली पदक से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? बाबा कल्याणी को। अगला, GI टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में सिराखोर होथई मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मणिपुर में। अगला, सैमुअल उमटीटी किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? फुटबॉल से। अगला, डेमोग्राफी रेपिजेंटेस डेलीमेंटेंस नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? रवि के मिश्रा द्वारा। अगला, संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सीमा स्वामी बोस को। अगला, भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक किसे नियुक्त किया गया? अपोलो टायर्स को। अगला, ज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग किस शहर को पहला स्थान दिया गया? मुजफ्फरपुर को। अगला, ऑस्कर पुरस्कार विजेता रॉबर्ट रेडफोर्ड कौन थे जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अभिनेता थे। अगला, 18वां हैदराबाद मुक्ति दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 17 सितंबर को। अगला, SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पाकिस्तान में। अगला, किस राज्य में अनाथ और एकल अभिभावकों वाले बच्चों की शिक्षा को सहयोग करने के लिए अब्बू करगल योजना शुरू की गई है? तमिलनाडु में। अगला, भारत द्वारा BISTEC युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? गुवाहाटी में। अगला, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को। अगला, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत में कौन सा स्थान दिया गया? 38वां। अगला, पॉलीमेथिलिक सल्फाइड PMS अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? भारत को। अगला, भारतीय सेना के लिए प्रथम बख्तबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो पंजाब में। अगला, एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला, भारत में पहले विश्व शगोन सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? कोचीन में। अगला, बिहार की पहली महिला
फिंडे मास्टर निम्न में से कौन बन गई है? मरियम फातिमा। अगला, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला, भारत में कौशल और व्यवसायों के लिए वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। अगला, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। अगला, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया? अलिया नगर रेलवे स्टेशन। अगला, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किसके द्वारा शुरू की गई है? नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। अगला, आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 बनने वाले वरुण चक्रवर्ती भारत के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो तीसरे। अगला, विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को। अगला, गोरांगलाल दास के निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? दक्षिण कोरिया में। अगला, भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा का 76वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 17 सितंबर को। अगला, स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। अगला, किस देश के राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवा को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने। अगला, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला, वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? मनीष मुंद्रा द्वारा। अगला, 19 सितंबर 2025 को बिहार में महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस था? तो 24वां। अगला, भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो मॉरिशस द्वारा। अगला, भारत में पहला निजी तेल भंडार निम्न में से किस राज्य में बनाया गया है? कर्नाटक में। अगला, भारत के सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। अगला, मुसालियर किंग नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? अब्बास पंकल द्वारा। अगला, सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन PFAM कार्यक्रम में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? विवेकानंद गुप्ता। अगला, विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया गया है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। अगला देखते हैं, ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में किसे चुना गया है? होम बाउंड को। अगला, AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी किस देश में की जाएगी? भारत में। अगला, एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में। अगला, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? अर्शदीप सिंह। अगला, आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया जाएगा? मोरक्को में। अगला, जुबिन गर्ग कौन थे जिनका 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो गायक थे। अगला, वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? मोहनलाल को। अगला, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड में निवेश करने वाले पहला देश कौन बन गया है? तो ब्राजील। अगला, एक दिवसीय क्रिकेट टीम में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? स्मृति मंधाना। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर को। अगला, तिरुमाला हिल्स और एरामिटी डिबालू किस राज्य में स्थित है जिन्हें यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया? आंध्र प्रदेश में। अगला, 5वें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? गांधीनगर में। अगला, 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में। अगला, पवनकुमार भिमपा बजथरी को निम्न में से किस उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? पटना उच्च न्यायालय। अगला, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत विंज इट होम को किसने गाया है जिसका हाल ही में अनावरण किया गया? श्रेया घोषाल ने। अगला, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घोरोडो किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया? गुजरात। अगला,
भारत में अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन BIRC 2025 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। अगला, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बिहार राज्य में। अगला, त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? त्रिपुरा में। अगला, 22 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 51वां। अगला, दुनिया की पहली महिला फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग निम्न में से किस देश में लॉन्च की गई है? तो भारत में। अगला, अदम श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स के पहले जहाज को किस बंदरगाह पर कमीशन किया गया है? तो पारादीप बंदरगाह पर। अगला, भारतीय सेना के एकत्रित अग्नि अभ्यास अमोद फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया? राजस्थान में। अगला, सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशिया समिति का सदस्य चुना है? भारत। अगला, दुबई में आयोजित 28वें यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन UPU कांग्रेस किसे प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद के लिए निर्वाचित किया गया है? भारत। अगला, विश्व गेंडा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। अगला, 10वें आयुर्वेदिक दिवस निम्न में से किस दिन पहली बार मनाया गया है? तो 23 सितंबर को। अगला, भारत की पहली त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी निम्न में से किस शहर में शुरू की गई है? नई दिल्ली में। अगला, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन किस राज्य का नाम हाल ही में आधिकारिक तौर पर बदलकर अलीला नगर कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र में। अगला, वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस निम्न में से किसके द्वारा मनाया गया है? तो सीमा सड़क संगठन द्वारा। अगला, लगातार 3 बार महिला बेलेन डी ओर से पुरस्कार जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? एतेना बोनमार्टी। अगला, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार निम्न में से किस राज्य को दिया गया है? आंध्र प्रदेश को। अगला, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अमिता चौधरी को। अगला, हाल ही में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ फटा है? बैरन द्वीप में। अगला, ई-गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। अगला, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने। अगला, कौन सा देश अमेरिका द्वारा H-1B वीजा पर कार्रवाई के बाद वैश्विक प्रतिभागियों को आकर्षित करने के लिए के वीजा शुरू करेगा? तो चीन। अगला, कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 नामक कॉस इनोवेशन पहल भारत को किस देश के बीच शुरू की गई है? तो ब्राजील। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को। अगला, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? कनाडा। अगला, विश्व खाद्य दिवस खाद्य भारत 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। अगला, डिकी वर्ड कौन थे जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? क्रिकेट अंपायर। अगला, भारत का संचार लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? वंदना गुप्ता को। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर में। अगला, लिविंग ब्रिज पुरस्कार ने किसे सम्मानित किया गया है? कीर स्टारमर को। अगला, मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? प्रिटोरिया में। अगला, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क में। अगला, टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवल कप 2025 का खिताब जीता है? टीम यूरोप। अगला, केंद्रीय औद्योगिक बल सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीर रंजन को। अगला, पुरुष वर्ग के बेलन डी की ओर से 2025 खिताब किसने जीता है? उस्माने डेम्बेले को। अगला, क्विंटन डी कोक किस टीम से संबंधित है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में संन्यास से वापसी की है? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला, किस देश ने आयरन बीम नामक मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली का सफल परीक्षण किया? इजराइल ने। अगला, विश्व फार्मासिस्ट दिवस
हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को। अगला 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस निम्न में से किसकी जयंती के सम्मान में मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के। अगला प्रसिद्ध डॉक्टर S.L. भैरप्पा कौन थे जिनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? उपन्यासकार थे। अगला अग्निकुल कॉसमास द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जे के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में। अगला विकसित भारत बिल्थॉन 2025 नामक भारत का सबसे बड़ा स्कूल हैकाथॉन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। अगला महिला को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला रोजगार योजना शुरू की गई है? बिहार सरकार ने। अगला कौन सा देश ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणाली पर केंद्रीय कोल स्टार्ट नामक सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाला है? भारत। अगला स्टैनफोर्ड और ऑक इंस्टीट्यूट किस देश में स्थित है जिसने दुनिया के पहली AI जनरेट जीनोम बनाया है? अमेरिका। अगला जेरोम बोएटेंग किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? फुटबॉल से। अगला अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 19 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना में। अगला ग्रेटर नोएडा में शुरू किए गए उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 किस देश को भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है? रूस में। अगला वैश्विक डिजिटल नोमेड 2025 का भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 38वां। अगला 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय में कौन सी जयंती मनाई गई? 109वीं। अगला नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। अगला रेल आधारित मोबाइल लॉन्च का मिसाइल लॉन्च करने वाला भारत का कौन सा देश बन गया है? चौथा। अगला केंद्र सरकार ने किस राज्य के बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन की दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है? तो बिहार में। किस राज्य के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को हाल ही में बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़। ओजू जल विद्युत परियोजनाओं को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। अगला बिग बैग लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? रविंद्रचंद्र अश्विन। अगला भारत का पहला AI संचालित एकत्रीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC की राज्य शुरू की गया है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। भारत विज्ञान मानक परिषद ASCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सुधांशु वत्स को। अगला 11वीं एशियाई एक्वेटिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। अगला जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? हिमांशी टोकस। अगला भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल अनिल चौहान को। अगला किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और प्लेनेट ए द्वारा 2025 में यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जिनाली मोदी को। विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ये संडे स्पेशल क्लास GK GS का लेकर आए थे 1 तारीख से लेके 27 सितंबर तक। तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और अपने को आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।